प्रजापति ने यज्ञ रचा, उस यज्ञ में सती ने अपना देह स्वाहा कर दिया। वास्तव में देह स्वाहा नहीं कर दिया, देह भान स्वाहा कर दिया। आत्माभिमानी बन गई। आत्मा को ही शक्ति कहा जाता है, शिव की शक्ति जो आत्मिक स्टेज में स्थिर हो जाती है। आप माता जी बताइए, आप क्या पूछना चाहते हैं, समझ में आ गया कि नहीं? यह एक हाथ से सुना, दूसरे हाथ से निकाल दिया। अरे माता जी से तो पूछ लेते तो प्रश्न क्या करते हैं। आपके प्रश्न का समाधान हुआ? हाँ हाँ। हम दोनों विद्यार्थी एक ही क्लास के हैं, एक प्रश्न हमारा भी था, यही प्रश्न हमारा भी था, लेकिन इसमें मुराद और पड़ रही है। क्या 5 साल से नहीं हो रही बाबा। बाबा एक मुझे से बोले जब प्रश्न जाके बताते हैं अपना, तो गीता माता से बताते हैं। गीता माता से, गीता माता जो है जिसको हम माता कहते हैं, बड़ी माता, हाँ, वो माता सिर्फ शरीर है, डब्बा है, या आत्मा भी है? तो दोनों माताओं में डब्बा का पार्ट बजाने वाली कौन सी है, और आत्मा जो धारण करने वाली होती है वो कौन है? और ये तो प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न नहीं है हम लोगों का। हाँ, हम लोगों का प्रश्न एक ही मुझे हुए है। हाँ, ये प्रश्न है कि कृष्ण जो बच्चे पैदा होंगे, कृष्ण बच्चे पैदा होंगे, राधा कृष्ण जो सृष्टि की आदि में बच्चे पैदा होंगे, तो एक मुरली में हम लोगों ने सुना कि बड़ी माता को जाके दादा लेकर बतलाते हैं अपनी बात। बड़ी माता माने कौन? जगदम्बा? नहीं, जगदम्बा से डायरेक्ट कनेक्शन उतना स्नेह का नहीं है, आंतरिक स्नेह का। देह का स्नेह होता है या आत्मिक स्नेह होता है? हाँ? भारत माता से, जो भारत माता का पाठ बजाने वाली है, उसके साथ आत्मिक स्नेह नहीं होता, दिल का स्नेह। जो दूसरी पत्नी बनाई जाती है वो देह की पूर्ति के लिए बनाई जाती है या आत्मिक संतोष के लिए बनाई जाती है? कौन से संतोष के लिए बनाई जाती है? अरे जो दूसरी शादी की जाती है, विकार में जाना माने शादी, दूसरी पत्नी जो बनाई, वो दूसरी पत्नी विकारी भावनाओं को पोषण करने के लिए बनाई जाती है या दिल की भावनाओं का पोषण करने के लिए बनाई जाती है? तो दिल का स्नेह दोनों माताओं में से किससे था? बड़ी माता के साथ दिल का स्नेह, देह का स्नेह नहीं था। हाँ, जो बड़ी बहन थी वो बड़ी माता नहीं है। बड़ी माता कहा जाता है जगदम्बा को। जगदम्बा है बड़ी माता। बड़ी माता इसलिए कि सारी सृष्टि की माता है। दूसरे धर्म की जो दूसरी 500 करोड़ आत्माएं हैं, वो सब की माता है, और उसे कहते हैं जगद अम्बा। जगत माने 500 करोड़, और वो है सिर्फ भारत माता। वैष्णवी शक्ति है, वैष्णवी देवी है, उससे विष्णुकुल की स्थापना होती है। तो ये बात बदल दीजिए। ये था बाबा कि एक मुरली में जो हम हुए हैं कि पहली बड़ी माता से नहीं बताया, उनसे बताने में उनको झिझक लगती थी। बड़ी बहन बड़ी माता के समान होती है तो उनसे डर लगता है, तो छोटी माता के पास जाके बताते हैं। छोटी मम्मी माने? छोटी मम्मी बताते हैं, दूसरी माने भारत माता। भारत माता को जाके बतलाते हैं। ठीक है। और फिर भारत माता के द्वारा जब उनका ज्ञान मिल जाता था तरीका, तो उसे ज्ञान नहीं कहते। साक्षात्कारों को सुनाना कोई ज्ञान नहीं है। समझ और समझाने की बात है, तो समझ। छोटी माँ को जो सुनाया दादा लेखराज ने, अपनी बड़ी बहन को जो सुनाया,
वो सुनाना हुआ, और उस बड़ी बहन ने जो दूसरी माता को सुनाया वो भी सुनाना हुआ। बड़ी बहन भी छोटी माता को सुनाया। हाँ। तो प्रजापिता के पहले सुनाती है या बाद में सुनाती है? पहले ही सुनाती है। पहले सुनाती है। हाँ। तीसरे नंबर की ब्रह्मा तो गलती है। हाँ। तीसरे नंबर की ब्रह्मा बोली को बोली हुई वाली है बाबा की। हाँ। कि वो तीसरे नंबर की ब्रह्मा बोली। कौन? दूसरी माता। हाँ। छोटी मम्मी तीसरे नंबर की ब्रह्मा हुई। हाँ। फिर दादा 1 लाख का पहले कपट करेंगे, वो तो फिर बाद में पैदा होते हैं। तो पहले ब्रह्मा के मुख से ज्ञान सुना तो ब्राह्मण पहला हो, इसलिए बोला गया है ब्राह्मण बने बिगड़ प्रजापिता खा गया। प्रजापिता ने 500 करोड़ की प्रजा, उसका पिता वो पहला ब्राह्मण है सृष्टि का, वो पहला देवता बनता है। लेकिन वो ब्राह्मण जो है वो किसी ब्रह्मा के मुख से सुनेगा तभी तो मुख वंशावली ब्राह्मण कहा जाएगा। तो किसके मुख से सुना उसने? बड़ी माता की। बड़ी माता के द्वारा सुना। और पहला ब्राह्मण कब कहा जाएगा? जब वो सुनने के साथ साथ समझे नहीं। अगर समझे नहीं तो ब्राह्मण कहा जाएगा? नहीं कहेंगे ऐसे ही। अगर हम जैसे समझते हैं याद की यात्रा में रहते हैं, जब मान लीजिए बाबा याद करते हैं उस वक्त यदि हमसे कोई गलती कार्य हो जाता है, कोई गलत कार्य हो जाता है, क्या उसका पाप हमको लगता है कि नहीं लगता? जो भी गलत कार्य हो जाता है उसका पाप क्यों नहीं लगेगा? अगर 100% याद नहीं होगी, याद होगी 100% तो पाप नहीं लगेगा। और 100% याद नहीं है पक्की, विचारी याद आती है बीच बीच में, तो पाप तो जरूर लगेगा। परसेंटेज लगेगा। एक और चीज है, मतलब दान की महिमा के बारे में है? दान की महिमा होती है। हाँ जी। बाबा तो जैसे आपके मतलब जब ज्ञान में चलते हैं बाबा, तो ज्ञान में चल के जब हमारे जो भी हम दान करते हैं, ज्ञान से जो पहले जो हमने दान किए, तो जो पहले जब हम भगवान को पहचानते हैं बाबा, उसके बाद हम जो दान करते हैं उसका तो उसके जब ज्ञान में जब चले तो उसका हमारा जन्म माना जाता है। मतलब हमने जन्म लिया तो ज्ञान में जब चले तभी जन्म लिया। ब्रह्मा के मुख से सुना जी तो हम अच्छे ब्राह्मण बन गए। क्या पक्के ब्राह्मण से देवता कहा जाता है? तो ब्रह्मा के मुख से सुनने मात्र से ये ब्राह्मण बने। अब कौन सी पूरी के ब्राह्मण बने वो एक अलग बात। बाबा एक और चीज है, जो ब्रह्मा मुख्य वंशावली ब्राह्मण है, मतलब ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान निकला, जो वाणी को जो धारणा में उतारेंगे हम लोग, पवित्रता की बात आती है, प्योरिटी की जो है और जो भी है, तो मतलब उस ज्ञान को जब हम अपने जीवन में उतारते हैं तब ब्राह्मण कहलाएंगे। नहीं, जो ज्ञान को पहले जीवन में उतारे, प्रैक्टिकल जीवन में, वो ब्राह्मण जो है वो पक्का ब्राह्मण। बाबा जो लोग मतलब जो ज्ञान में चलते हुए भी ज्ञान में चलते हैं और उस ज्ञान में जो ज्ञान सुनते भी हैं उसके बाद भी ज्ञान को धारण नहीं करते हैं, वो कौन से ब्राह्मण हैं? बच्चे ब्राह्मण। कच्चे ब्राह्मण। तो बाबा जो कच्चे ब्राह्मण हैं तो वो मतलब जो सतयुग से उतरे ही नहीं, सतयुग से आते आते जो कच्चे ब्राह्मण हुए तो वो तो दूसरे धर्म में परिवर्तित हो जाते होंगे, बदल जाते होंगे। अगर अंत तक कच्चे ब्राह्मण रहेंगे, ब्रह्मा के मुख की निकली हुई बातों को 100% धारण करने वाले नहीं बनेंगे, तो मुरली में बोला है जो दूसरे धर्म के लोग आत्माएं होती है वो पूरा ज्ञान कभी धारण नहीं करेंगे। एक बार धारण करेगी, दूसरी बार धारण नहीं करेगी। एक बात को ज्ञान की को मानेगी, दूसरी बात को नहीं मानेगी। माने ज्ञान की सारी बातों को हाँ नहीं कहेंगे, कोई न कोई बातों का काट करते रहेंगे। इसलिए जो मानती ही नहीं है वो चलने का तो सवाल ही नहीं। बाबा एक और चीज बाबा, जो सतयुग से जो 84 जन्म के मतलब जो 84 जन्म लिए जो बीज है बाबा, जो बीज आत्माएं है वो हमारे एडवांस ज्ञान में है। बीज आत्माएं जो है, बीज आत्माओं में भी अलग अलग किस्म के हैं।
कोई का छिलका मोटा है, कोई बीज का, और कोई बीज का छिलका पतला है। बाबा जो एडवांस ज्ञान में है तो उसमें आपने बोला है कि उसको उनके देवदान के छिलके उतरेंगे जरूर, नंबरवार उतरेंगे, नंबरवार उतरेंगे ज्ञान के अनुसार। कोई का छिलका पहले उतर जाता है और कोई का छिलका बाद में उतरे। बाबा एक और पूछनी है, भगवान की गरीब नवाज कहा जाता है, तो गरीब नवाज ये मन की बात है या बेहद की बात है? भगवान आता है तो ब्रह्मा के द्वारा शूद्रों को ब्राह्मण बनाता है, तो वो शूद्र हद के गरीब होंगे या बेहद के गरीब होंगे? वो शूद्रों को क्या कहेंगे? वो हद के गरीब होंगे, उनको उठाएगा या बेहद के गरीबों को उठाएगा? शूद्र वो तो हद के गरीब होंगे, तभी तो गरीब निवाज गाया जाता है। अरे प्रजापिता पहले शूद्र था, है? उसको भगवान ने उठाया पहले पहले, तो हद का गरीब होगा या बेहद का गरीब होगा? बोलो, हद का गरीब होगा। हाँ जी। और आपने देख लिया कि ये पहले उतरे, देखिए आप धंधा मस्ती करके जबरदस्ती करेंगे। ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कहते हैं चित्रकूट के घाट पर भाई सत्संग लीजिए, तुलसीदास चंदन घिरे तिलक लीजिए, इसका क्या मतलब? इसका क्या मतलब? सुनो, तुलसीदास कौन है? मुरली में बोला है, अपनी अपनी कथा कहानियां शास्त्रों में लिख दी है। जिन आत्माओं ने जो जो पार्ट बजाए ना, अपनी कहानी लिख दिया, वो अपनी कहानी अपने शास्त्रों में अपने ही हाथों से लिखी है बैठ करके। अरे मनुष्यों ने ही शास्त्र बनाए ना, देवताओं ने, भगवान ने तो शास्त्र नहीं बनाए। तो शास्त्र बनाने वाली जो मनुष्य आत्माएं थी, वो पूर्व जन्म में देवताएं थी कि नहीं रामकृष्ण की दुनिया में? और देवता बनने से पहले ब्रह्मा मुख के ब्राह्मण थे, ब्रह्मा के मुख से ज्ञान सुन के ब्राह्मण बने। तो तुलसीदास की आत्मा कौन हो गई? राम वाली आत्मा हो गई। अब राम वाली आत्मा के लिए ये बोला गया है, चित्रकूट के घाट पर, कूट माने पहाड़, चित्र माने विचित्र। कैसा पहाड़? ये विचित्र पहाड़ है, ऐसा दुनिया में कोई पहाड़ नहीं है। क्या? वो पहाड़ जो होते हैं वो तो स्थूल पहाड़ है? ये कौन सा पहाड़ रहा होगा? है? विचित्र का मतलब क्या हुआ? जिस पहाड़ का कोई चित्र नहीं है, विपरीत चित्र। वे माने विपरीत, माने ऐसा पहाड़, ऊंची स्टेज वाला, जिस ऊंची स्टेज के पहाड़ पर तुलसीदास चंदन घिसे, उन्होंने ज्ञान का चंदन मंथन किया। तुलसीदास माने राम वाली आत्मा ज्ञान का मंथन करती है। तुलसीदास चंदन घिसे चित्रकूट के घाट पर, भई संतन की भीड़। क्या संत किसे कहा जाता है? सत्य शब्द से बनता है संत। क्या? जिन्होंने सत्य का अंत पाया, जो सत्य को सुनने में जिनकी बुद्धि लगी रहती है। और सत्य सुनाने वाला कौन है? एक परमपिता परमात्मा ही सत्य सुनाता है।
दुनिया में सब झूठे हैं, नंबरवार झूठे हैं। क्या ये दुनिया कैसी है? झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना। आज से 500 साल पहले तुलसीदास ने लिखा था, भय वर्ण संकर सब है, चाहे ब्राह्मण ही क्यों न हो, लेकिन वर्ण संकर शूद्र हो गए। तो ब्राह्मण मनन चिंतन मंथन करते हैं या शूद्र मनन चिंतन मंथन करते हैं? ब्राह्मण मनन चिंतन करते हैं। तो चित्रकूट के घाट पर वही संतन की भीड़ जो सत्य को चाहने वाले हैं, सत्य को पहचानने वाले हैं। गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है, भगवान ही सत्य है और कोई भी सत्य नहीं। उस भगवान को मानने, जानने, पहचानने वाले सत्य को जो है वो ही भगवान के सुनाए हुए ज्ञान को महत्व देते हैं। तो संतन की भीड़ लग गई, पूरा हाल भर गया। संतन की भीड़ लगी, क्या असंतों की भीड़ नहीं लगी, जिनको ज्ञान की बातों से सत्य क्या है उससे कुछ लेना देना नहीं। भाई संतन की भीड़, उस संतों की भीड़ में ज्ञान का चंदन घिसने का कार्य किसने किया? सबसे जास्ती जो 84 का पूरा चक्कर लगाती है, ऑल राउंड पार्टधारी आत्मा है। और आत्माओं के एक दो दिन, महीना, 2 महीना, सप्ताह, 2 सप्ताह, 100-200 वर्ष कम भी हो जाएंगे, लेकिन वो ऑल राउंड 84 का चक्कर लगाने वाली आत्मा। तो वो ज्यादा मनन चिंतन मंथन करेगी, वो ज्यादा अनुभवी होगी 84 जन्मों की, या कोई दूसरी आत्मा 84 जन्मों की अनुभवी होगी? है? जो ऑल राउंड पार्ट बजाने वाला है वो ज्यादा अनुभवी होगा। तो जो अनुभवी होगा वो मनन चिंतन मंथन भी सबसे जास्ती करता है। तो कहा है तुलसीदास चंदन घिसे, ज्ञान का चंदन घिसना माना जो ब्रह्मा मुख से वेदवाणी सुनाई गई है उसका मनन चिंतन मंथन करके उसको अपना बनाना। जैसे गाय घास खाती है तो क्या करती है? चबाती है। अगर चबाएगी नहीं तो दूध नहीं बनेगा। कब दूध बनेगा? जितना चबाएगी। ऐसे ही ये ब्रह्मा के मुख से निकला हुआ ज्ञान, बेसिक ब्राह्मण वाले भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां सुन रहे हैं, लेकिन वो चबाते नहीं है, ऐसे ही निकल जा रहे हैं। और जो चबाने वाले हैं वो चित्रकूट के घाट पर, जहां वही संतन की भीड़, क्या किसने तिलक दिया? रघुवीर ने तिलक दिया। अरे भक्तों ने तो राम और कृष्ण को भगवान मान लिया है। वास्तव में राम कृष्ण भगवान है या देवता थे? 14 कला संपूर्ण, 16 कला संपूर्ण। अरे भगवान की कलाएं कम होती है क्या? है? भगवान तो 16 कला संपूर्ण देवता बनाने वाला है। वो कलाओं में कभी बंधने वाला नहीं है, वो कलातीत है। क्या? कलातीत कल्याण कल्पांतकारी कहा जाता है। वही संतन की भीड़ तुलसीदास चंदन जिसे तिलक देत रघुवीर। रघुवीर का मतलब क्या हुआ? रघु माने सूर्य। जो भी सूर्यवंशी है, जो भी है, उनमें वास्तविक सूर्य का पाठ बजाने वाला कौन सी आत्मा है? शिव की आत्मा है या शंकर की आत्मा है? शिव की आत्मा है रघु।
तिलक लगाती है विश्व की बादशाही का। जितने भी बैठे हुए हैं नंबरवार मंथन करने वाले हैं, जितना मंथन करने वाले हैं, ज्ञान का मंथन करके, ईश्वरीय ज्ञान को मत करके जितना जितना विशाल बुद्धि बनते हैं उतना अपने जन्मों को अर्जुन बन करके जान जावेंगे, ज्ञानी तू आत्मा बनेगी, अपनी आत्मा के 84 के पार्ट को जान जावेंगे। अपनी जानकारी अपने आप होगी या सबको एक एक को शिव बाबा बताएगा? हाँ, तो तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते रहोगे। विश्व की बादशाही का तिलक भगवान देते हैं। माना शिव जो है वो क्या करते हैं, जो जितना मंथन करेगा, चिंतन करेगा, उसको विश्व की बादशाही का तिलक लगेगा। नंबर वार एक जैसे विश्व के बादशाह नहीं बनते हैं। ऐसे तो दुनिया में सारे विश्व के ऊपर कंट्रोल करने के लिए आकांक्षा करने वाले बहुत हुए। हिटलर, नेपोलियन, सारे विश्व के ऊपर कंट्रोल करने के लिए आमादा थे, लेकिन रास्ता गलत अपनाया, हिंसा का रास्ता अपनाया, हिंसक युद्ध कराए। हिंसा से विश्व की बादशाही नहीं मिलती है। ये राजयोग बल है जो भगवान ही आकर के सिखाता है, और राजयोग बल से बड़े से बड़ा राजा विश्व का महाराजा बनाता है, बना रहा है। जो राजयोग सीखेंगे वो ना बनेंगे। मेले में आया है कि तुम बच्चे जो है बाद में प्रवेश करके जो है सेवा करेंगे। बाबा एक आत्मा जो है अगर सोल कंसेशन उसकी आत्मिक स्टेज होती है तो एक में प्रवेश करती है, अनेक में प्रवेश करती है। आत्मा एक है या एक आत्मा के अनेक रूप है? हर आत्मा एक है, तो एक समय में एक में ही प्रवेश करके पाठ बजावेगी या एक समय में अनेकों में प्रवेश करके पाठ बजावेगी? भक्ति मार्ग में समझ लिया है कि भगवान एक आत्मा है, परमात्मा है, आत्माओं में परम पाठ बजाने वाली है, और वो सब में प्रवेश होकर पाठ बजा रही है। तो योग युक्त होगा या योग भ्रष्ट होगा? अनेकों को याद करेंगे तो योग भ्रष्ट बन जाएंगे। भगवान सर्वव्यापी नहीं है, भगवान तो एक व्यापी होकर के कर्तव्य करता है। इसलिए उस एक को पहचान करके उसको याद किया जा सकता है। बुद्धि एकाग्र हो सकती है। अगर भगवान सब में व्यापक हो जाए तो सबको याद करने से बुद्धि भ्रष्ट होगी या श्रेष्ठ बनेगी, बेविचारी बुद्धि बन जाएगी। इसलिए गीता में भी बोला है, माम एकम याद करो, मामेव नमस्कुरु, मेरे को ही नमस्कार करो, नमन करो, माने बुद्धि झुकाओ। और किसी के सामने बुद्धि झुकाने की दरकार नहीं है। जो औरों के सामने बुद्धि झुकाने वाले होंगे वो बड़े से बड़े राजा नहीं बन सकते। सांप दिखाते हैं और विष्णु के 6 सांप दिखाते हैं। वो सांप बड़ा दिखा के शंकर के पास कहते ना गले पड़ गया, क्या मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। भगवान जब इस सृष्टि पर भगवान बन के आता है तो उसे फूल नहीं मिलते, क्या मिलते हैं? बड़े से बड़े कांटे मिलते हैं, बहुत दुख देने वाले भिखारी। सबसे जास्ती भिखारी कौन सा जानवर होता है? बंदर।
तो भगवान बंदरों की सेना ले लेते हैं, बंदरों जैसे भिखारी। बंदरों में काम विकार कितना होता है, ऊंची टंगस पर चढ़ करके सबके सामने काम विकार भोगता है, इतना विकारी होता है। क्रोध इतना होता है कि अगर चने डाल दिए जाए फैला के और डंडे डाल दिए जाए तो आपस में इतना लड़ते हैं कि खून खार कर देते हैं। ये भी नहीं देखते ये हमारा बच्चा है, हमारी अम्मा है, क्या है। लोग भी इतने होते हैं, एक छोटी सी मटकी में चने डाल दो जिसका मोहरा छोटा हो, मटकी का मुंह छोटा हो, उसमें वो हाथ डाल लेगा और मुट्ठी भर लेगा, तो तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक वो मटकी टूट नहीं जाएगी। वो बुद्धरूपी हाथ फंस गया तो फंस गया, वो तो मटकी को अपने आप नहीं फोड़ेगा, मटकी अपने आप भले फूट जाए, और घुंघरू को भी नहीं छोड़ेगा। मोही इतना होता है कि अगर बच्चा मर जाए तो महीनों तक उसकी खाकर को अपने पेट से लिपटा करके रखती है। बंदरी बंदरी ही क्यों लिपटा के रखती है? बंदर क्यों नहीं लिपटा के रखता? क्योंकि अभी जो बंदरियां हैं उनमें मोह हो जाता है, या बंदरों में ज्यादा मोह है? जो पुरुष पार्ट बजाने वाले बंदर हैं राम की सेना के, उनमें ज्यादा मोह है या बंदरियों में ज्यादा मोह है? इसलिए बोला है माताओं का अगर मोह विकार खत्म हो जाए तो समझो माताएं विजयी होगी। और अहंकार बंदर में इतना होता है कि हाथी भी सामने से गुजरेगा तो उसके सामने भी घुड़क मारे। अरे कहाँ हाथी और कहाँ छोटा सा बंदर। तो ऐसे ऐसे कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी जो भारतवासी है, बीज रूप आत्माएं सृष्टि की इतनी पावरफुल है, भगवान के डायरेक्ट बच्चे बनने वाले हैं। भगवान दुनिया में ऊंचे के ऊंचे है, राजाओं का राजा बनाने वाली इतनी सर्वशक्तिमान आत्मा है भगवान। तो उसके बच्चे कम पावरफुल होंगे या ज्यादा पावरफुल होंगे? ज्यादा पावरफुल तो होते हैं, लेकिन वही बच्चे, राजा महाराजा के बच्चे अगर कुसंग में आ जाएं तो राजा महाराजा के बच्चे ज्यादा बिगड़ते हैं या कोई गरीब आदमी के बच्चे ज्यादा बिगड़ते हैं? ज्यादा खतरनाक कौन बन जाते हैं? राजा महाराजा का बच्चा जो है बहुत खतरनाक, बहुत बिगड़ेल बन जाता है। ऐसे ही ये भगवान के बच्चे बंदर है, राम की सेना कही जाती है। बाकी ऐसे नहीं है कि भगवान ने कोई बंदरों की सेना ली, मनुष्य ही बंदर मिसल बन जाता है। तो उन्होंने लिख दिया है मनुष्य 84 लाख योनियों में जाता है। अरे मनुष्य 84 लाख योनियों में नहीं जाता है, 84 लाख योनियों जैसे कर्म करने लग पड़ता है। सूरत मनुष्य की और सीरत बंदरों जैसी हो जाती है। बाकी ऐसे नहीं है कि भगवान ने आके बंदरों को पढ़ाई, भगवान ने आकर के घोड़े का अवतार लिया, घोड़ों को पढ़ाई, हैप्पी अवतार लिया। भगवान ने आकर के मछली का अवतार लिया, मत्स्यावतार, मछलियों को पढ़ाई राजयोग सिखाए।
मनुष्यों में से भी सुअर के जाति के मनुष्य ऐसे थे जो काय में लौटते, कीचड़ में लौटते। सुअर कहां लौटता है? लोट लगाता है कीचड़ में। ये विषय विकार क्या है? ये कीचड़ में लोट लगाने वाली बात है। कीचड़ में रमण करता है। ऐसे जो विकारी मनुष्य है, मनुष्य सृष्टि के, इस्लाम धर्म की आत्मा है, महाविकारी। एक स्त्री से तो उनका जिंदगी में काम चलता ही नहीं, इसलिए धर्म में नूद करती है कि 4-4 शादियां कर सकते हैं। तो ऐसी मनुष्य जाति के जो प्राणी होते हैं, उनमें से जो सबसे पावरफुल प्राणी है इब्राहिम। वो इब्राहिम, ऊपर से जो आत्मा आती है आत्मलोक से, उसका गायन है, या ऊपर से आने वाली आत्मा जिन देवताओं में प्रवेश करके उनको कन्वर्ट करती है, उसका गायन है? जिसमें प्रवेश करती है उसका गायन है। कि जितने भी धर्म पिताएं आए, वो सीधे आके कोई बच्चा नहीं पैदा बन जाते हैं। परम धाम से जो आत्मा आएगी, पवित्र लोक से आएगी, तो पवित्र आत्मा होगी या अपवित्र आत्मा होगी? पवित्र आत्मा होती है। पवित्र आत्मा गर्भ से जन्म नहीं ले सकती। इसलिए जो सतयुग त्रेता में जन्म लेते लेते जो देवात्माएं नीचे उतरी द्वापर युग में, उनमें से जो श्रेष्ठ आत्मा है, लेकिन पढ़ाई कम पढ़ी है, पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ी, ऐसी अधूरी पढ़ाई पढ़ने वाली आत्माओं में जो श्रेष्ठ है, उसमें प्रवेश कर जाता। कोई सुकर अवतार कहा गया, बाकी भगवान कोई 24-24 अवतार नहीं लेते, 10-10 अवतार नहीं लेते, जो 10 अवतार शास्त्रों में गाए हुए हैं, जो गीता में लिखा हुआ है संभवामि युगे युगे, हर युग में आता हूं, 4 युग में 4 अवतार कह लो। फिर कहीं 10 अवतार, कहीं 24 अवतार, ये क्या चक्कर है? भगवान को सिर्फ जब ये सचरूपी मकान बहुत पुराना तमोप्रधान हो जाता है, दुखदाई कलयुग बन जाता है, पापी युग बन जाता है, तब आते। ऐसे नहीं कि द्वापर के अंत में कृष्ण का रूप धारण करके भगवान आया और पापी कलयुग की स्थापना करके चला गया। अरे भगवान आवेगा तो सुख की दुनिया बनावेगा या पापियों की दुनिया बनावेगा? दुख की दुनिया बनाने के लिए भगवान आता है क्या? अरे लौकिक दुनिया का भी बाप होता है, वो अपने बच्चों के लिए सुख देने के लिए नया मकान बना के जाता है या सुख देने के लिए जाता है? सुख दे करके बाप नहीं जाता, बाप हमेशा अपने बच्चों के लिए सुख की सृष्टि रचता है, वो तो बेहद का बाप है। गले में नहीं लगता है, हाँ, वो आराम से लेटा हुआ है। लेटा हुआ का मतलब यह है कि जो भी बड़े से बड़े सांप हैं, जिसे शेषनाग कहो, वासुकी नाग कहो, जो अनेक फलों वाला है, क्या कितने फल दिखाते हैं? 5 फल दिखाते हैं। वो ही रावण के रूप हैं, उनके ऊपर आराम से लेटता है, कोई चिंता नहीं, वो भी सुखदायी बन जाते हैं, क्या कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे जो भारतवासी दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होकर के कोई क्रिश्चियन बने, कोई मुसलमान बने, कोई बौद्धी बन गए, वो ही कन्वर्ट होने वाली आत्माएं जब भगवान आते हैं तो देवी देवता सनातन धर्म के
अच्छे देवता हैं, कम कला वाले, कम जन्म लेने वाले। उनके जो मुखिया हैं वो सांपों के रूप में नीचे पड़े हुए दिखाए गए। तो विष्णु में और शंकर में अंतर है। शंकर के गले में पड़े हुए हैं, गले पड़ गए, क्या करें, मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। ये गले पड़ गए हैं, इनको निर्वाह करना ही पड़ेगा। पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है, द्वापर कलयुग में जन्म लिए ना, इन्हीं राजाओं के साथ जन्म लिए जिन्होंने राजयोग सीख करके जन्म जन्मांतर राजाएं बने। ये राजाएं भारत के आपस में सबसे जास्ती मुड़कुट्टाउल करते रहे हैं या प्यार से रहे हैं? भारत के राजाओं ने आपस में खूब मुड़कुट्टाउल की। जब कोई विदेशियों का आक्रमण होता था तब उनकी आंखें खुलती थी, और जो उस समय भारत का बड़ा राजा होता था उसकी शरण लेकर के इकट्ठे होकर के लड़ाई लड़ते। नहीं कि ये सब आपस में एक दूसरे को धोखा देने वाले, भारत का नाम बदनाम करने वाले हैं। अगर ये भारतवासी राजाएं राम वाली आत्मा के पूर्व जन्मों में सहयोगी बन करके रहे होते और विदेशियों से लगातार मुकाबला किया होता तो भारत की ये दुर्दशा नहीं होती। अभी भी ऐसे दिखाई नहीं पड़ रहा है। हाँ जी, जो बच्चे हमारे बन गए सबको परिवार ज्ञान में चलेगा। परिवार में कौन शामिल है? उनके बच्चे शामिल है, परिवार में जो भी खून होता है, एक परिवार के जो भी एक घर में रहने योग्य होते वो सब परिवार है। अगर परिवार के हैं, अगर कोई मुसीबत आ जाए तो कहाँ आएंगे? परिवार में ही आएंगे। वो परिवार है सारा, एक खून है। इसलिए जो भी अभी ज्ञान में चलने वाले हैं और डायरेक्ट भगवान को पहचाना हुआ है और भगवान के सन्मुख बैठ करके पढ़ाई पढ़ते हैं, मानते हैं, जानते हैं और चलने का प्रयास करते हैं, उन बच्चों को ये वरदान मिला हुआ है, तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। क्यों चलेगा? इसलिए चलेगा कि परिवार के लोग खूब अपोजिशन कर रहे हैं। अपोजिशन करने के बावजूद भी भगवान ने तुम्हें डायरेक्शन दिया है, घूम घूम करते रहो ज्ञान की। जैसे भ्रमरी घूम घूम करके कीड़े को आप समान बना लेती है, ऐसे ही तुम परिवार में रहते हो, सारा परिवार विरोध करता है, सारा मोहल्ला विरोध करता है, सब संबंधी विरोध करते हैं, लेकिन फिर भी तुम ज्ञान की घूम करते रहते हो। तो उनके कान में तो पड़ता है ना, और कान में पड़ते हुए भी वो तुमको लात मार करके विभीषण की तरह बाहर तो नहीं निकाल देते। ये तो चाहते हैं कि हमारे घर में रहे, चाहते हैं या नहीं चाहते? चाहते। और तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारी है, वो तो तुम्हें लात मार करके निकाल दिया। तो वो तो इतनी गहन शक्ति उनमें है ही नहीं जो तुम्हारी बात को सुने। ये कम से कम सुनते तो हैं, विरोध करते हैं तो कोई बात नहीं। हाँ, अभी बात पूरी नहीं हुई। तो जो सुनते हैं और फिर भी तुमको सहन करके अपने पास रखना चाहते हैं, जब संसार में भगवान की प्रत्यक्षता होगी तो सबसे पहले कौन मानेंगे? दुनिया वाले मानेंगे या तुम्हारे परिवार के लोग मानेंगे? परिवार
समझते भी हैं लेकिन मानते नहीं है। अभी विश्वास नहीं बैठा हुआ है। जब विश्वास बैठ जाएगा, सूर्य निकल आएगा, उस समय अमृत वेला खत्म हो जाएगा। अमृत वेला जो योगी जन पुरुषार्थ करते हैं, वो पुरुषार्थ का फल मिलता है। अमृत वेले का महत्व ज्यादा है। ये ज्ञान सूर्य उदय होने वाला है। उदय होने से पहले अमृत वेला चल रहा है। इस अमृत वेले में जो पुरुषार्थ कर लेंगे भगवान के बताए अनुसार, वो ऊंच पद पाने वाले, राजघराने में जन्म लेने वाले बनेंगे। कोई महाराजा बनेंगे, कोई महारानी बनेंगे, कोई राजा बनेंगे, कोई रानी बनेंगे, कोई प्रिंस बनेंगे, कोई प्रिंसेस बनेंगे, कोई राज्याधिकारी बनेंगे। अकेला राजा थोड़ी राजा ही करता है। करता है क्या? है? नहीं करता है। लेकिन जब सूर्य निकल आवेगा, सारे संसार में प्रत्यक्ष हो जाएगा, फिर अमृत वेला खत्म। तो वो परिवार के लोग पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। झगड़े का माहौल दुनिया में पैदा हो जाएगा। महामारी, महाभारत, गृह युद्ध शुरू हो जाएगा। खून खराबे होंगे। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आपस में लड़ेंगे। तो पढ़ाई शांति के टाइम पर होती है या अशांति के टाइम पर होती है? अभी शांति का टाइम चल रहा है। तो वो मानने के लिए तैयार नहीं है। लास्ट में मान तो लेंगे लेकिन पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे, इसलिए प्रजापद में आ जाएंगे। स्वर्ग में तो आवेंगे लेकिन उच्च पद नहीं पाएंगे। जैसे हमारा परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, और हमारे परिवार में भाई बहन सभी होते हैं, भाई है, माता है। वो लोग गाँव में रहते, दूर रहते हैं, वो लोग सामने हैं, वो लोग लाइन से ज्ञान दूर रहते हैं, काफी दूर रहते हैं। तुम्हारा फर्ज क्या कहता है? पहले घर का सुधार करोगे या पर का सुधार करोगे? घर में आग लगी हुई हो तो कोई बाहर दूसरे के घर में पानी डालने जाता है? पहले अपने घर के परिवार में अपने बाल बच्चों को आग से बचाता है। अब जान गए आप कि भगवान आके ज्ञान दे रहा है, दुनिया में आग लगने वाली है, तो आपका फर्ज क्या कहता है? घर में गांव वालों को जाकर समझाना है या नहीं समझाना है? बस इतना कह के दूर हो जाएंगे। वो तो दूर रहते, आपको नजदीक जाके सुनाना नहीं चाहिए है? बाबा 2018 में जैसा बाबा ने बताया प्रतिष्ठा होगी, संगम की प्रतिष्ठा होगी। तो उसके बाद 18 वर्ष फिर लगते हैं, 18 वर्ष फिर से लगते हैं इसी शरीर को कंचन काया बनाने में। कंचन काया तब बननी शुरू होगी जब प्रकृति के 5 तत्व सतो प्रधान बनेंगे। ये शरीर प्रकृति का नमूना है, ये 5 तत्वों का शरीर है। ये सतो प्रधान बनना तब शुरू होगा जब 500 करोड़ की दुनिया जो है वो सतो प्रधान वाइब्रेशन वाली बनेगी। तो 500 करोड़ की दुनिया सन 36 तक रहेगी या नहीं रहेगी? 18 वर्ष तक है? रहेगी ना। तो वाइब्रेशन दुनिया के गंदे रहेंगे या अच्छे बनेंगे? है 2036 तक जब तक एटम बमों का इकट्ठा विस्फोट न हो गंदे बनेंगे ना। तो गंदे वाइब्रेशन में प्रकृति जो 5 तत्व वाली है वो सतो प्रधान बनेगी कि और ही तमो प्रधान होती जाएगी? और ही तमो प्रधान होगी। तो ये शरीर सड़ते जाएंगे या सतो प्रधान बनेंगे? शरीर तो सड़ते जाएंगे परंतु आत्मा
योग बल से पावरफुल बनेगी। जैसे कोई शरीर छोड़ता है, कोई शरीर छोड़ता है तो वो आत्मा पुनर्जन्म लेती है, दूसरा जन्म जाकर लेती है। तो उस आत्मा को कैसे, वो गर्भ में कैसे प्रवेश कर लेती है, कैसे उसको पता चलता है उस आत्मा को कि आत्मा को कई बच्चा होता है, बच्चा बन करके जब बड़ा होता है तब तक भी उसको पता कुछ भी नहीं चलता। अभी आप इतने बड़े हो गए, आपको कुछ पता चला क्या? ये कोई बात नहीं हुई। हाँ, ये है कि आदमी जब शरीर छोड़ता है तो शरीर छोड़ने से 4 महीने पहले से ही माँ का गर्भ उसके संस्कारों और वाइब्रेशन के अनुसार तैयार होने लगता है। क्या? शरीर छोड़ने से, मनुष्य के शरीर छोड़ने से 4 महीने 5 महीने पहले से ही कोई माता के गर्भ में उस आत्मा के वाइब्रेशन के अनुसार, उस आत्मा के कर्मों के अनुसार, संस्कारों के अनुसार वो पिंड तैयार हो जाता है। हाथ पांव वाला निर्जीव पिंड। क्या? अगर उसने टांग ज्यादा चलाई होगी, टांग से ढेरों की हत्या कर दी होगी मार मार के लाते, तो लंगड़ा पैदा होगा। आंखों से दुष्कर्म करके, विभिचारी आंख बना करके बहुत सी कन्या माताओं को बहुत दुख दिया होगा। आज इससे आंख लड़ाई, उसको फंसा लिया, फिर उसको छोड़ दिया, फिर दूसरे से आंख लड़ाई, उसको छोड़ दिया, तीसरे को छोड़ दिया। ऐसे मजे ले ले करके आंखों का बहुत दुष्कर्म कर दिया, तो कैसा पैदा होगा? अंधा पैदा होगा। बाली और सुग्रीव कहते हैं, बाली और सुग्रीव जो भाई भाई, लेकिन बाली जो है तो उसके माने भाई का जो जिससे वो माने लड़ता था उसका आधा ताकत उससे आ जाता था। लेकिन माने बाप को माने राम को ज्यादा मानते थे, राम को ज्यादा मानते थे सुग्रीव, और बाली जो माने सुग्रीव लड़ते थे बाली से, तो उसका आधा ताकत उससे माने आ जाता था। एक ऐसी बात बाली का लड़का कौन था? अंगद, जिसने अपना अंग अंग ईश्वरीय सेवा में अर्पण कर दिया। तो अंगद किसका होता है? बाली। बाली ने अपने भाई का सारा राज्य हरण कर लिया, पत्नी का भी राज्य हरण कर लिया। किसने? बाली। और बाली को ये वरदान दे दिया क्या? कि जो सन्मुख होकर के लड़ेगा, माने सामना करेगा, उसकी आधी ताकत खत्म हो जाएगी। यहाँ मुरलियों में भी बाबा ने बोला है, बाप का तो कब सामना नहीं करना चाहिए। क्या? जो बाप का पार्ट है, प्रजापिता, मनुष्य सृष्टि का हीरो पार्टदारी शंकर, उसका अगर कोई वाचा से, क्रोध की दृष्टि से, कर्मेंद्रियों से विरोध करता है तो क्या रिजल्ट आवेगा? उसकी आधी ताकत, जो विरोध करने वाला है उसकी आधी ताकत का उसी समय हरण हो गया। माने वो कभी विजयी नहीं हो सकता। इसलिए फिर राम ने क्या किया? राम ने 7 तारों को सामने रखा, जो 7 ताड़ के वृक्षों को एक बाण से ढालेगा वो वाली को मार सकता है। तो ताड़ के वृक्ष बहुत ऊंचे होते हैं लेकिन छायादार नहीं होते। ये जो 7 विधर्मी नारायण है
बहुत ऊंचे माने जाते हैं, लेकिन सुख की शांति की छाया दुनिया वालों को नहीं दे सकते। इनको सामने रख करके इसका वध किया जाता है। और जैसे कोई आत्मा शरीर छोड़ने के 4 महीने पहले उसका है? शरीर छोड़ने के 4 महीने पहले हाँ। उसका पिंड बन जाता दूसरी जगह। हाँ जी। तो आत्मा को कैसे पता चलता है हमारा वही पिंड है? अरे तुम्हें अभी मालूम पड़ा? पूर्व जन्म की कोई भी बात किसी को मालूम पड़ती है क्या? तो कैसे हो जाती है? जैसे सतना की कोई आत्मा छोटी और बॉम्बे अपने संस्कारों के अनुसार पहुंचती है। अपने संस्कारों के अनुसार जिस माता के गर्भ में पहुंचना होगा वो हिसाब किताब उसने पूर्व जन्म में ही बांध लिया। जहां जीत वहां जन्म। वो जो माता निमित्त बनेगी, माँ बाप निमित्त बनेंगे, जिन माँ बाप को उस आत्मा का बच्चा बनने के बाद टट्टी पेशाब साफ करनी पड़ेगी, ऐसा कर्म बंधन उन माँ बाप ने पूर्व जन्म में बांध लिया है। बच्चे माँ बाप के दास दासी बनते हैं या माँ बाप बच्चों के दास दासी होते हैं? सारी जिंदगी की कमाई बच्चों को सौंप देते हैं। जन्म देते समय, पालना करते समय, पढ़ाई पढ़ाते समय, धन कमाते समय बच्चों के लिए कितना दुख भोगते हैं। पूर्व जन्म से ही ये प्रारब्ध लाता है। बहुत दिन के भूखे हैं, बोल रहे हैं तो वेद पुराने से पुराने, वेद के बाद तुरंत उपनिषद नहीं बने, व्याख्या उपनिषदों के रूप में नहीं हुई। वेदों से निकले आरण्यक, उनसे निकले ब्राह्मण, उनसे निकले उपनिषद, उसके बाद बने हैं पुराण। ये एक दूसरे की व्याख्याएं होती गई। क्या? जैसे ब्रह्मा के मुख से जो वाणी निकली, अब उस मुख से निकली हुई वाणी को व्याख्या की जाती है। अव्वल नंबर के ब्राह्मण के द्वारा व्याख्या की जाती है। तो जो व्याख्या है उनको ब्राह्मण कहा गया। फिर उस व्याख्या को जो गहरे से गहरा फॉलो कर लेते हैं प्रैक्टिकल जीवन में, वो आरण्यक कहेंगे। आरण्यक माने जंगल। तुम बच्चों की विजय कब होगी? जब सन्यासी निकलेंगे तब तुम्हारी विजय हो जाएगी। तो उस ज्ञान की गहराई को जिन जन सन्यासियों ने जन्म जन्मांतर पवित्रता धारण की है, वो उस ज्ञान की गहराई को गहराई तक पकड़ेंगे। और गहराई तक पकड़ने के कारण वो जो व्याख्या करेंगे शास्त्रों को, बाबा की वाणी की, वो आरण्यक कही जाती है। बाद में फिर बनते हैं उपनिषद। उनको माने नजदीक, नजदीक बैठ करके ज्ञान दिया जाता है। जैसे कठोपनिषद, एक गुरु और एक समझने वाला चेला। प्रजा कब बनती है और वारसदार कब बनता है? एक बैठ करके एक को समझाएगा, 7 दिन का कोर्स देगा, कोर्स भरेगा, तो क्या बनेगा? वारसदार बनेगा, बाप का बच्चा बनेगा, राजाई का हकदार बनेगा। अगर प्रदर्शनी कर दी और ढेरों के ढेरों आए और प्रदर्शनी में समझ करके चले गए, वो क्या बनते हैं?
वो प्रजा बन जाती है। तो ऐसा भी टाइम आवेगा कि एक बैठ करके एक को 7 दिन तक समझावेगा, दूसरे की दृष्टि, वृत्ति, वाचा, उसका विचार नहीं लगेगा। क्योंकि जब कोई किसी को समझाता है ज्ञान, तो दृष्टि से दृष्टि भी मिलानी पड़ती है। वो दृष्टि अब विचारी होनी चाहिए या बेविचारी होनी चाहिए। वाचा, शिष्य प्रश्न पूछेगा, जो समझाने वाला है वो जवाब देगा। किताबें और शास्त्र तो लिमिटेड होते हैं, वो प्रश्नों का समाधान नहीं करते। रामायण पढ़ लो, सबको अलग अलग प्रश्न आएंगे रामायण पढ़ने के बाद। उन प्रश्नों का समाधान रामायण की किताब करेगी? नहीं करेगी। कोई भी शास्त्र हो, वो प्रश्नों का समाधान नहीं करेगा। सन्मुख बैठ करके अगर सच्चा ज्ञानी ब्राह्मण होगा तो हर प्रश्न का समाधान करेगा। कोई शास्त्र रेफर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान शास्त्रों से नहीं आता है, ज्ञान सागर बाप से आता है। तो उपनिषद बने, फिर बाद में उपनिषदों की व्याख्या पुराणवंती बनी।